नेतवन के जूता के माला खोजा है खोदागंज बाजार में समस्या हल हो जीती। हम लोग रोड जाम करने जा रहे हैं तथा निश्चित काल के लिए रोड जाम और हड़ताल होगा। शीशा पैक होकर के खोदागंज क्रॉस करा कि नहीं? हाँ नेताजी बाबा भुला के रोड हम लोग जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। अच्छा एगो बात बतावा, जे कैरल की माइक पर एकदम मोबाइल से बोलखिन अलू कौन नेताजी हलखिन? जी उनका नाम तो है राकेश रोशन। अच्छा जी, अभी माननीय विधायक है जो अभी पब्लिक मकान बना सकता है तो सरकारी काम क्यों नहीं हो सकता है? टेंडर हो गया, अब क्या अब अस्पताल बनेगा। इस तरह से होते होते फिर 2023 आ गया, पेपर में अनाउंसमेंट हुआ कि खुदागंज में अस्पताल निर्माण होगा। तो खुदागंज में जमीनें नहीं हॉस्पिटल बनाने लगी। जमीन तो इतना है कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो काहे नहीं बन रहा है? नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज बाजार में, और ये जो बाजार है इस्लामपुर दक्षिणी का एक अहम बाजार माना जाता है। और यहाँ पे जो भी नेताजी बने, या फिर वो एमपी साहब हों, विधायक जी हों, मुखिया जी हों, किसी ने भी इस बाजार का जो मूल समस्या है उसको समाधान करने का कोशिश नहीं किया। यहाँ पे बरसों से हॉस्पिटल निर्माण प्रत्येक चुनाव में अहम मुद्दा होता है। चुनाव के समय नेताजी वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और प्रत्येक साल मतलब कि चुनाव होने के बाद नेताजी किस बिल में ढुक जाते हैं वो किसी को नहीं पता चलता है। मीडिया में और फेसबुक पोस्ट पे लंबा पोस्ट लिखेंगे कि अगले महीने से, अगले साल से यहाँ पे हॉस्पिटल कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन यहाँ के जनता को कभी समझ में नहीं आया कि हॉस्पिटल आखिर कब बनेगा, क्या समस्या आ रहा है। समस्या यहाँ पे अगर प्रशासनिक समस्या की बात करें तो लोग यहाँ पे बताते हैं कि ज़मीन की कमी है। इस्लामपुर और खुदागंज दक्षिणी में इतना ज़मीन है कि यहाँ पे एक स्टेडियम बन जाएगा, लेकिन यहाँ के क्या बोलते हैं कि यहाँ के जो नेताजी हैं वो चाहें तब तो उनको तो बस चुनाव में चुनावी मुद्दा बनाना है, और चुनाव जब ख़त्म होता है उसके बाद फिर वही कहाँ जनता और कहाँ नेताजी एसी वाले रूम में जाकर के पैक हो जाते हैं और फेसबुक पर लंबा पोस्ट करते हैं कि हमने ये करवाया, इस्लामपुर को नगर परिषद बनवाया, ये फलाना करवाया, ढिमकाना करवाया। लेकिन जो यहाँ पे जनता है, आप सभी के आंखों में आपको दिख रहा होगा कि दुखी है, चिंतित है, परेशान है। और परेशान कोई अपने ज़मीन के रजिस्ट्री के लिए नहीं है, ये लोग परेशान हैं कि खुदागंज में एगो अस्पताल होना चाहिए था। ये लोग परेशान इस बात के लिए हैं कि खुदागंज में एक बाईपास होना चाहिए था ताकि यहाँ पे जाम नहीं लगे। यहाँ पे 2 गाड़ी इधर से और 1 गाड़ी इधर से आ जाएगा तो पूरा दिन जाम लगल रह जाता है। यहाँ के कुछ चुनिंदे लोग हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार हॉस्पिटल निर्माण के लिए कब से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व मुखिया हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, मानिंदे लोग हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे। चाचा क्या नाम? सतीश कुमार चौधरी। पूर्व में आप मुखिया भी रह चुके हैं। क्या आप लड़ाई लड़े हॉस्पिटल बनवाने के लिए? अभी तो हम मुख्यमंत्री जन संवाद में मार्च में इस्लामपुर में आवेदन दिए थे, उसमें हुआ कि जमीन उपलब्ध नहीं है। फिर करीब जनवरी 23 में वो भी आया कि मतलब पूरा कागजात हमने भेजे थे वो आपको डीएम के पास भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक ये पता है वो मतलब चिट्ठी के माध्यम से, मुख्यमंत्री सचिवालय वाले के माध्यम से, कि अभी तक जमीन विवादित रहने के कारण अभी तक जमीन मतलब जहाँ से बनना है उसको उपलब्ध नहीं किया गया है। इस चलते भवन निर्माण में परेशानी हो रही है। अच्छा तो वो बात बताइए, खुदागंज इतना बड़ा मार्केट है, 10 किलोमीटर से लोग मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, तो खुदागंज में जमीनें नहीं हॉस्पिटल बनाने लगी। जमीन तो इतना है कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो काहे नहीं बन रहा है? अब यहाँ के कहिए नेता कहिए या विधायक जी कहिए या और मुख्य कहिए, जैसे जहाँ बनना है वहाँ जमीन तो मिलता नहीं है, जहाँ खाली प्लॉट है वहाँ नहीं मिलता है। जमीन कहाँ मिलता है? जहाँ बिल्डिंग बना हुआ है। हाँ। उस बिल्डिंग टूटेगा, 4 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है, वो बिल्डिंग टूटेगा नहीं टूटेगा। उसके बाद वो अगर कुछ दे देता है उसके बगल वाला में बिल्डिंग मिलता है। यानी बिहार सरकार का जमीन, बिहार सरकार मालिक नहीं, मतलब हमारा हिसाब से 32 बीघा पैदल पंचायत के अंदर जमीन है, जिसमें कुछ भी बन सकता है, सरकारी बन सकता है। जब पब्लिक मकान बना सकता है तो सरकारी काम क्यों नहीं हो सकता है? तो नेताजी आवा खून सप्ताह में इधर मरनी हो भाई, हरनी हो भाई, ब्याह हो भाई, शादी हो भाई, तो जा करके फोटो खिंचवा कि फेसबुक पर लिखा कि हम इन खाएंगे ली, उन खाएंगे ली, तो हॉस्पिटल वाला के कहे ना तो नहीं बोला हूँ। हाँ तो बराबर यही बोले कि हॉस्पिटल हो गया है, सब हो गया। हर बार ही चंद्रसेन जी भी का खून की हो गया है, राकेश रोशन जी महीने कहा खून की हो गया है, तो होबा ना कहा कि दादा
काहे ना हो रहे, कहाँ समस्या है? देखिए, हाँ आओ आगे हाँ बोला। जब से हमने होश संभाला हाँ। तब से खुदागंज में हम लोग अस्पताल चाहिए मांगते रहे। हाँ 2019 के 2 जनवरी को हाँ हमारे आज पेपर में अनाउंसमेंट हुआ कि खुदागंज में अस्पताल निर्माण होगा। हाँ हमने बहुत प्रयास किए तो बार बार कहा गया कि बस देखिए, हाँ पेपर में निकल गया, टेंडर हो गया, अब क्या, अब अस्पताल बनेगा। इस तरह से होते होते फिर 2023 आ गया। अंत में 24-25 भी आ जाएगा। अंत में हमने 28 जनवरी 23 को इसी मैदान में बैठ के ग्रामीण जनता को आह्वान किया तो हजारों के संख्या में आए। और आने के बाद जब जनता मूवमेंट बदल गया कि हम लोग रोड जाम करेंगे और हम लोग एकदम किसी भी कीमत पे मरने के लिए, अनशन करने के लिए तैयार हैं। तो 10 मिनट के बाद हमारे गांव के ही एक साथी ने आया कि विधायक जी बात करना चाहते हैं। विधायक जी माइक पर अपने मोबाइल से लगा दिए, जो ग्रामीण हजारों जनता था उस समय, कि 1 महीना के हमें समय दिया जाए, हमने निर्माण करवा देंगे। 1 महीना ना होला फिर टेंडर हो ले तो सीओ साहब के चाहिए हुआ तो जो भी जमीन देते हैं सीओ, जमीन देना किनका काम है? सीओ के। आवाज तक लगता 20 को सीओ आया और चला गया, कभी वो जमीन देता है, कभी वो जमीन देता है। कौन भाई? तो अतिक्रमित है। और फिर जब हम लोग रिपोर्ट मुख्यमंत्री ही करते हैं तो वहाँ से कागज आता है कि जमीन जो है से अतिक्रमित है। तो क्या प्लॉट खाता हम लोग के यहाँ है? हम लोग खरीद के देंगे? कब अस्पताल बनेगा? एक किसका देन है? अब हम लोग उब चुके, आज 5वां महीना पार हो गया। आज फिर 7 से 8 जून को हमने आह्वान करेंगे कि खुदागंज के ग्रामीण नहीं बल्कि पूरे एरिया के ग्रामीण अनिश्चित काल के लिए रोड जाम करना होगा, अनशन करना होगा, मरना होगा, तब खुदागंज में अस्पताल मिलेगा। अच्छा एगो बात बतावा, जे कारल की माइक पर एकदम मोबाइल से बोल के कौन नेताजी हल्के जी? उनका नाम तो है राकेश रोशन। अच्छा जी, अभी माननीय विधायक है जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो बोले हैं। अच्छा तो एगो बात, तो हंसमन वोट उठना दो, काहे इतना भेदभाव हो भाई? क्या करते हैं, जब इलेक्शन आता है तो ये 10 जाति सभी समाज के लोग रहते हैं, जिनका इच्छा है, जो यहाँ किसी को कोई नेता नहीं मानता है, सब अपने को नेता है यहाँ। हाँ, खुदागंज में सभी अपने आप को नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा तो समस्या के समाधान कैसे होगा भैया? कहाँ घर है? खुदागंज ही घर है। तब अस्पताल नहीं है, क्या बोलते हैं कि बाईपास नहीं है, कितना समस्या है? बहुत समस्या है। तो बहुत समस्या, तो वोट देवे घड़ी सब नहीं सोचा है? तो देवे नहीं करते तो वोट देवे तो बोलवे करते हैं, तो वोट देवे नहीं बोलते हैं कि हो जाएगा। अब वोट खत्म हुआ तो बस चले गए। वोट खत्म हुआ तो नेताजी भी गायब हो जाते हैं। वो पंकज जी यहाँ के बेभरिया इधर आइए भैया, आप लोग वोट देते हैं तो नहीं सोचते हैं कि किसको देना नहीं? देखिए, वोट देवे घड़ी तो आदमी सब देवे करता है वोट, लेकिन विकास के मामले में कुछ नहीं खुदागंज में। क्या चाहिए? जब नीतीश जी यहाँ पर बाजार में ऐलान किए थे कि हम जीतेंगे तो सबसे पहले खुदागंज में आवेंगे, ब्लॉक देंगे, हॉस्पिटल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। न नीतीश जी आए हैं अभी तक, लाजहिया से आश्वासन दिए अभी तक लापते हैं। अच्छा, यहाँ के जो नीतीश भी तो छोड़ दीजिए, पटना में बैठा। हाँ, मुख्यमंत्री दिए हैं जो आश्वासन दिए हैं। क्षेत्र के नेता हैं, कितना बड़ा आश्वासन दिए? क्षेत्र के नेता तो माइक पर अनाउंस किए पूरे 1000 के महफिल में। आप भी थे? हाँ जी, हम भी थे। पूरा ये महावीर मंदिर के नीचे में पूरे खुदागंज के आसपास की ग्रामीण जनता उपलब्ध थे और सभी को माइक पर मोबाइल के द्वारा सूचना दिया गया कि 1 महीना के लिए आप लोग रुक जाइए, नहीं तो पूरे खुदागंज बाजार के लोग आह्वान किया था कि रोड जाम करेंगे, पूरा बाजार बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे, तब हॉस्पिटल बनेगा। तो अब का समस्या है? नेताजी तो अपन वादा भुला गए। नेताजी वादा भुला गए, रोड हम लोग जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। एकदम अनशन जारी रहेगा। अनशन इधर आइए मुन्ना जी। आज 50 आदमी के भीड़ में है, कल 5000 के भीड़ में रहेंगे, परसों 10,000 के भीड़ में रहेंगे। मतलब कि इस्लामपुर दक्षिणी के सब लोग जागरूक हो चुके हैं। एकदम अनशन जारी रहेगा जब तक पूरे तमाम ग्रामीण जनता और प्लस दूर दराज के जो ग्रामीण जनता आए हुए हैं, उनको भी परेशानी होता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, सिर्फ खुदागंज के लोग थोड़ी हो पाता है। यहाँ वो छोटा खाली स्वास्थ्य केंद्र है, औरों में ना नहीं आता है कोई, नहीं आता है कोई। अच्छा, तो समस्या के समाधान का अच्छा समस्या का समाधान होगा कि हमारे गांव के वासियों लोग सब एकत्रित होके रोड पर आएंगे, उनसे
आग्रह किया जाए कि भाई हमको हॉस्पिटल जितना जल्द से बनाया जाए। जो भी एमपी विधायक जो भी आते हैं तो सबसे पहले खोदागंज को ब्लॉक हॉस्पिटल देंगे। और जीत के चुनाव में सबसे मेन मुद्दा ही होता है। हाँ, ब्लॉक हॉस्पिटल खोदागंज के लिए। और जीत के गए तो अभी तक कोई विधायक का एमपी खोदागंज में नहीं आते। डेली आवा किन महाराज फोटो खिंचवावे लगे। फोटो दिखावा कि हम से कहाँ देखा थे, हम लोग कहाँ कोई सीमित है। खिड़कियां ना खोला के शीशा पैक होकर के खोदागंज क्रॉस करा कि ना। ऊपर चलते हैं। कहाँ घर है दादा? शक्कर बीघा घर है। अभी खुदागंज मार्केट पड़ता होगा। कितना समस्या है हॉस्पिटल नहीं होने से? बहुत जबरदस्त समस्या है। हम लोग का रात बिहार बजाय पड़ता है, सब गाड़ी न घोड़ा मिलता है। एम्बुलेंस के बोले तू 200-500 वाल गए तू महीना में मालवा के कारण तब हर एक महीना को मतलब है। हाँ बोलिए चाचा। नेतवन के जूता के माला खोजा है खोदागंज बाजार में समस्या हल हो जीती। सही बात है जी। और समस्या है क्या, समाधान क्या? समस्या ये है, न ब्लॉक है न अस्पताल है और न यहाँ कोई नेता कोई ध्यान देता है। वोट लेवे घड़ी आता है, वोट लेके जाता है, अपना कान में रुआ दे के वोटवा तो हनिया सब न दे लेवे कर रही है। तो ओकरा कानमा में तो कहते कहते थक गलिए। अब ओकरा है वो जूतवा के मालवा चाहिए। केकरा? नेतवन के। कौन नेतवा के? कौन नेतवा जो यहाँ प्रेजेंट में रहती ओकरे इनका चाचा कह रहे कि शीशा उठा करके जाओ। हाँ क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ शत्रुघ्न जी एक सेकंड। क्या समस्या बताइए ना। अरे समस्या बोलने में क्या भैया, ये देखिए नहीं बोले पहले तो लगा ना है कि गीत गावे के ब्याह के कि नहीं हमने तू गावा। अरे सुनिए ना, क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, मतलब कि खेती बाड़ी जो भी है अपना करते हैं। हाँ। समस्या क्या है? इस्लामपुर का मुद्दा क्या है? सॉरी खुदागंज का मुद्दा। हॉस्पिटल है, ब्लॉक है। नेताजी कहा खून चुनाव में करा खून तो बड़ी बोला थे बड़ी हाँ। तो समाधान को चेक कर समाधान है कि जूता का माला पहनावला कहबे करल थे। ठीक है, चाचा के समर्थन करो। हाँ लेकिन तो हनी समन से होत तो ना लगा। मोती पक्का होते पक्का होते। अगला दिन पूरा ग्रामीण है कह दम। ए गोपाल चाहे इधर आइए। ये भी विधायक जी के पास बड़ी जाकिन भाई। गोपाल जी खोदागंज के मनिंदे आदमी, कितना बार विधायक जी से बोल रहा है? देखिए बता रहे हैं हम। मतलब कि मूलभूत समस्या है खुदागंज का। बरसों से हॉस्पिटल का। बरसों से न दशकों से। दशकों से हॉस्पिटल का। और यहाँ हॉस्पिटल के कारण बहुत ही काफ़ी सिर्फ खुदागंज ही नहीं, इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, गांव हैं, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। किसी भी इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ता है। किसी गरीब के पास में पैसा नहीं है तो पैसा के अभाव में वो दम तोड़ देता है। और अगला बार जो हॉस्पिटल का जो यहाँ जो चर्चा जो चला था, उसके बाद में जैसा कि यहाँ पर भी चर्चा पूरे खुदागंज में चर्चा चला कि हॉस्पिटल ट्रांसफ़र होकर के चला गया है कहीं दूसरे जगह ज़मीन के अभाव में। उसके बाद में यहाँ पर खुदागंज के लोग ही, हम लोग भी थे उस समय, यहाँ पर ही रोड जाम करने के लिए हम बैठक हुआ, जिसमें अच्छा खासा भीड़ भी जुटा था। इसी बीच हमारे ही एक मित्र आए और विधायक जी के मैसेज लेकर के आए। विधायक जी से बातचीत हुआ तो बोले कि टेंडर 3 महीना के अंदर में क्रियाकलाप 2 से 3 महीना में हो जाएगा। 21 तारीख के विधायक जी आए थे यहाँ प्रमोद पांडे के यहाँ। तो बातचीत हमसे हुआ था। तो हम हॉस्पिटल के बारे में भी पूछे कि हॉस्पिटल में क्या हुआ भैया। समझिए 21 तारीख को आए थे, 21 को नेक्स्ट 4 दिन पहले। तो बोले कि हाँ आगे बोला कट गलो। बोले कि टेंडर हो चुका है। तो टेंडर तो 2015 से हो रहे हैं। नए सिरे से टेंडर हुआ है। बोले कि अगर इसमें जो टेंडर हुआ है तो डीएम साहब जमीन अधिग्रहण करवा रहे हैं। उसका भी सारा अति हो गया है। तो 1 हफ्ता के अंदर में चालू हो जाएगा। नहीं मतलब टेंडर की प्रक्रिया जो ऑफिशियली प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि समस्या है लेकिन इसके समाधान के लिए आश्वासन भी मिलता है, लेकिन समस्या समाधान नहीं होता। नहीं हो रहा है। क्यों? क्या बोल रहे हैं भाई? बहुत देरी से बोल रहे हैं। ये जो नेता जो है इस्लामपुर प्रखंड का, जो हमारे विधायक जी, लोगों को सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। अपना वोट बैंक बनाने के लिए आते हैं और लोगों से कई वादा करके चले जाते हैं और उसके बाद फिर 5 साल कोई दर्शन नहीं। कोई भी इनसे जुड़ा कोई भी विभाग का काम नहीं है। ये सिर्फ लीपा पोती है। ये फोटो नेता है। सिर्फ राजीव रंजन की तरह हो गए हैं। बस हमेशा चर्चा में रहने के लिए यहाँ गए वहाँ गए, फोटो खिंचाए, बस
न इनको किसान से मतलब है, न युवा से मतलब है। हाँ, किसान अलगे, खाद लगी लाइन में लगा के डंडा खा के, और ये खुदागंज के जनता हॉस्पिटल लगी। देखो सब क्या किया, मैं सूझ आती पता चल रहा कि हॉस्पिटल कब बने। ले अगला स्टंट क्या होगा आप लोग आगे के लिए तो सीओ एनओसी दे सकते हैं। हम लोग का अगला स्टेटमेंट है 7 या 8 जून को, आने वाला 7-8 जून 2023 को, मतलब कि 10 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर सीओ साहब के और खुदागंज थाना में दोनों जगह एप्लीकेशन दे देंगे कि 7 जून 2023 से हम लोग रोड जाम करने जा रहे हैं तथा निश्चित काल के लिए रोड जाम और हड़ताल होगा जब तक खुदागंज में अस्पताल का निर्माण काम शुरू नहीं होता है। तब तक के लिए हम लोग रोड पर भूखे प्यासे पड़े। ऐसा न हो वो कि नेताजी कह दिलखुन कि अगला बार चुनाव में ही मुद्दा रहा तो। अरे वो अगला बार काल करते कितना नेताजी आया और कितना नेताजी गए, और लेकिन इस बार अभी आप लोग एकदम बना के रहेंगे चाहे जितना दिन भूखे रहे पड़े। हमारे गांव का जबकि जान रहे हैं कि फिर भी लगन है, इस लगन को सोचते हुए इतना दिन ताने फिर भी नहीं हो रहा, तो अगर आने वाला लगन जाए तो जाए, खुदागंज के जनता भूखे नहीं मरेगा। चाहे अस्पताल जाने के लिए मरता है, उससे अच्छा है कि भूखे मरे, उससे अच्छा है कि रोड पे अपना आके ही मरे। वही देखिए खुदागंज बाजार है, इधर दिखाइएगा, क्या बोलते हैं गौतम जी, उधर हुलासगंज चला जाता है, 2-3 किलोमीटर उधर जाएगा तो जहानाबाद जिला में चले जाएंगे। और ये छोटा मार्केट है और इस्लामपुर दक्षिणी का सबसे बड़ा मार्केट है, और एगो गाड़ी उन्ने से और एगो गाड़ी उन्ने से आ जाएगा तो जाम लग जाता है। ना यहाँ पे अस्पताल है, ना यहाँ पे बाईपास है, ना यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक अच्छा ब्लॉक है। ग्रामीणों का मांग है कि ब्लॉक में होना चाहिए। अब यहाँ के समस्या के ऊपर अब क्या सोचते हैं, हालांकि यहाँ के जो ग्रामीण है वो क्या बोलते हैं कि घोषणा कर दिए हैं कि 7 तारीख को अगर विधायक जी आकर के खुद यहाँ पे आश्वासन नहीं देते हैं तब तक हम लोग जोर जाम करेंगे। इन लोगों के प्रति क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।